भारत में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। देश में संक्रमित मामलों की संख्या 39,980 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार के आंकड़ों की जानकारी दी। इसका सबसे ज्यादा कहर 5 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान में है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि देश के 80 जिलों में पिछले 7 दिनों से कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जो राहत की खबर है। देश भर में महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई तक जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी किया है। इस बार अलग अलग जोन के हिसाब से लॉकडाउन के दौरान लोगों को छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि व्यापक समीक्षा के बाद और लॉकडाउन के उपायों से हालात से निपटने में मिली मदद को देखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत शुक्रवार को आदेश जारी किया है। इसमें 4 मई के बाद और 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है। अभी देश के 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं, 284 जिले ऑरेंज जोन में शामिल हैं, 130 जिले रेड जोन में शामिल हैं। रेड जोन में सबसे ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। रेड जोन में आने जाने वाले जिलों में लोगों को किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ गतिविधियों को छूट मिलेगी। सरकार ने कोरोना संक्रमित मामलों के हिसाब से इसको 3 अलग अलग जोन में बांटा है। ऐसे जिलों को ग्रीन जिलों में रखा गया है जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है या पिछले 21 दिन में किसी व्यक्ति में कोरोना का संक्रमण नहीं पाया गया है। देश भर में 17 मई तक हवाई सेवा, रेल सेवा, मेट्रो और सड़क मार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्यों में आने जाने पर रोक रहेगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में इन सेवाओं की इजाजत होगी। इसके लिए सरकार की इजाजत जरूरी होगी। स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। ये सभी सेवाएं और गतिविधियां देश भर में बंद रहेगी। लोगों के शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर रोक रहेगी। सिनेमा, मॉल, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा भी बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत सिर्फ जरूरी कामों के लिए होगी। कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं। यह नियम सिर्फ निजी कारों पर लागू होगी। 2 पहियों पर चलाने के अलावा एक व्यक्ति बैठ सकता है। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब सेवाओं को इजाजत होगी। शर्त यह है कि ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक व्यक्ति को बैठने की इजाजत होगी। रेड जोन में हर स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूर रखना अनिवार्य होगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए घर से निकलने की इजाजत होगी। रिक्शा और ऑटो रिक्शा को चलने की इजाजत नहीं होगी। सैलून और स्पा भी नहीं खुलेंगे। एक से दूसरे जिलों में बसों को जाने की इजाजत भी नहीं होगी। देश के 319 जिले ग्रीन जोन में आते हैं। इन जिलों में कई तरह की गतिविधियों की इजाजत दी गई है। इन जिलों में बसों को 50% यात्री क्षमता के साथ चलने की इजाजत होगी। बस डिपो भी सिर्फ 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुल सकेगी, लेकिन उन्हें खास मानकों का पालन करना होगा। हिमाचल प्रदेश में 3 मई रविवार के बाद अगर कोरोना वायरस का कोई नया मामला नहीं आया तो यह राज्य कोरोना मुक्त हो जाएगा। यह उम्मीद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारे लिए यह राहत की बात है कि पिछले 5 दिनों से कोई कोरोना संक्रमण का मामला हिमाचल में सामने नहीं आया है। यदि आगामी सप्ताह में नया मामला सामने नहीं आया तो हिमाचल कोरोना को मात देने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य बनेगा। 5 मई तक सभी उपचाराधीन मरीजों के ठीक होने के बाद देवभूमि कोरोना वायरस से पीछा छुड़ाने जा रही है। इसके पीछे निस्संदेह सीएम जयराम ठाकुर की अचूक रणनीति रही है। जनता ने भी सरकारी निर्देशों को मानते हुए पूरा साथ दिया। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल प्रदेश के इस मॉडल का अनुसरण करने को अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहा है। प्रदेश का इस जंग को जीतना एक उपलब्धि होने के साथ साथ जनता के लिए बड़ी राहत की बात होगी। पूरे देश में कोरोना से लड़ाई में हिमाचल सरकार के उठाए कारगर कदमों, बेहतर रणनीति के साथ किए अचूक प्रबंधन, एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को प्रभावी चलाने और निगरानी की लगातार चर्चा हो रही है। प्रदेश में 40 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 25 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर चले गए। 4 व्यक्ति प्रदेश से बाहर उपचाराधीन हैं, जबकि एक तिब्बत मूल के व्यक्ति का देहांत हुआ है। शेष 10 व्यक्तियों का अस्पतालों में लगातार स्वास्थ्य सुधार हो रहा है। देश की सबसे ज्यादा दवा निर्माण की फैक्ट्रियां हिमाचल में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जहां एक तरफ कोरोना की चैन तोड़ी गई है और वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की फार्मास्यूटिकल इकाइयों में निर्माण कार्य शुरू करवाकर देश और विश्व को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की गई।
अन्य राज्यों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए CMHP एसेंशियल मेडिसिन हेल्पलाइन भी चलाई। घर द्वारा दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। चंडीगढ़ व दिल्ली में प्रदेश सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रदेश के लोगों को लाने के लिए सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई। सरकार ने कोविड फंड में करीब 27.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया। CM जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस बेहतर रणनीति के साथ कार्य किया और जनता ने भी सरकारी निर्देशों को मानते हुए पूरा साथ दिया, उसी बदौलत देवभूमि कोरोना से मुक्त हो सकेगी। एहतियात के तौर पर हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों को ऑरेंज और 6 को ग्रीन जोन में बांटा गया है। जारी लिस्ट के अनुसार ऊना, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और ऑरेंज जोन में रखा गया है, जबकि बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल, स्पीति, शिमला और जिला मंडी को ग्रीन जोन में रखा गया है। चंडीगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। 14 दिन की निगरानी के बाद गुरुवार को केंद्र सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जारी की है। इस सूची में चंडीगढ़ को फिर से रेड जोन में डाला गया है। यह जानकारी चंडीगढ़ के एडवाइजर मनोज प्रतिदा ने ट्वीट कर दी है। इसके चंडीगढ़ प्रशासन की मुश्किलें बढ़नी तय है। शहर को पहली बार 15 अप्रैल को रेड जोन में डाला गया था। इसके बाद 14 दिन तक केंद्र सरकार ने शहर की निगरानी की। अगर इन 14 दिनों में कोरोना का एक भी केस नहीं आता तो शहर को रेड और ऑरेंज जोन की लिस्ट में डाला जाता, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले थमने की बजाय दोगुने हो गए। इसलिए शहर को केंद्र सरकार ने फिर से रेड जोन की लिस्ट में डाल दिया है। फिर रेड जोन घोषित होने के बाद शहर के लिए अगले 14 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न पैमानों के आधार पर चंडीगढ़ को रेड जोन घोषित किया है। इसके बाद अब केंद्र सरकार रोजाना शहर की स्थिति पर निगरानी करेगी और अगले 14 दिन तक कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आएगा तो शहर को ऑरेंज जोन घोषित किया जाएगा। इसके बाद 14 दिन तक फिर नज़र रखी जाएगी और उसमें भी कोई नया केस नहीं आता तो शहर को ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाएगा। प्रशासक VP बदनौर लगातार नजरें रख रहे हैं। प्रशासन ने पूरे चंडीगढ़ की सीमाओं को फेसिंग तारबंदी बैरिकेड्स लगा कर सील कर दिया है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह अन्य ताज़ा अपडेट के लिए द न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पास दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।